गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी ज्वाइन कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून, जल्दी ज्वाइन करो। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम लोग? जल्दी ज्वाइन कीजिए। सब लोग आओगे तभी मैं शुरू करेंगे। देखो, आज प्रत्यय जो सिलेबस इस वीक में दिया गया है, सबका एक प्रत्यय और समास रिवीजन के लिए, ठीक है। रिवीजन क्लास चल रहा है। तो तुम लोग बताओ कि समास आज पढ़ाएं कि प्रत्यय? बोलिए। मैम समास में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब जैसे कि एक साल का मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, ठीक है, और उसमें से डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अधोलिखितेषु मैम, हाँ बोलो। मैम रितिका बोल रही है इन करने के लिए। अच्छा, ठीक है। इतना लेट से सब क्यों ज्वाइन करता है? रितिका ही नहीं और है, साक्षी है। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून एवरीवन। अभी भी लेकिन देखो 13 बच्चा हो गया, जबकि 1 मिनट पहले मैंने क्लास शुरू किया है, मतलब ऑन किया है। 13 है इंक्लूडिंग मी, ओनली 13 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। और सोचो 3 सेक्शन में, और जबकि 9 में मैं पढ़ाती हूँ, तो 9 में आज मतलब ज्वाइन किया था 18, 2 सेक्शन, और तुम लोग 3 सेक्शन में देखो 12 बच्चा है। कौन कौन है? ऋषिक है, अंबिका है, आर्स है, प्राची, पूजा, राशि, रितिका, साक्षी, संभवी, सोनल, सुप्रिया भारती, क्या है, साक्षी कुमारी, लक्ष्मी, ये सब तो अब रहती ही नहीं है 10B के बच्चे में भी। अच्छे अच्छे बच्चे, निकिता अभी ज्वाइन करी, अच्छे अच्छे बच्चे, पता नहीं क्यों
इस समय ट्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं 10 का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मैं पढ़ रही थी। अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु समासम विग्रहम वा कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखता। एमसीक्यू में आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मतलब 6 का पिक काको उड्डीयते, पिक काको। ठीक है, पिकः च काकः च। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन है पिकः च काकाः च ए में, इसीलिए जैसे आंसर जानते हैं तो फट से गलत का मतलब प्रश्न ही नहीं है। पिकः च काकः च बी में, पिकः च काकः च तयोः समाहारः। ठीक है, सी में, और काकाः पिकः च डी में। ठीक है, अब देखो बता रहे हैं, एक मिनट। विमूढ़ा ख में मैंने बताया था, विमूढ़ा धी यस्य सह फलम पक्वम, पक्वम फलम त्यक्त्वा पक्वम खादति, इस तरह से पूरे सेंटेंस में आएगा। और विमूढ़ा धी यस्य सह अंडरलाइन है। ठीक है, तो आंसर में ए में है विमूढ़ धी, क्या होगा? बी में विमूढ़ी। डी में विमूढ़ी धी, और डी में है धी विमूढ़ा। तो क्लियर, विमूढ़ धी है ना। अब अयम वानरः यथेच्छं फलानि खादति, अयम वानरः यथेच्छं फलानि खादति। ठीक है, इच्छया सहितम, इच्छाम अनतिक्रम में, इच्छा भी अनतिक्रम में, इच्छाया पश्चात, क्या होगा? यथेच्छम का इच्छया सहितम, यस, हाँ, तो इच्छाम अनतिक्रम में। अब घ में, ठीक है, वने पशवः पक्षिणः च निवसन्ति, वने पशवः पक्षिणः च निवसन्ति। तो ए में है पशु पक्षी, बी में पशवः पक्षिणः, सी में पशु पक्षिणः, और डी में पशु पक्षी, क्या हो? पक्षी पशु, क्या होगा? देखो, वने जंगल में, पशवः पक्षिणः च निवसन्ति, पशवः पक्षिणः च का अंडरलाइन है। ठीक है, तो अब इसका समस्त पद ए दिया है पशु पक्षी। ठीक है, बी में दिया है पशवः पक्षिणः अलग अलग, सी में दिया है पशु पक्षिणः एक साथ, और डी में पक्षी पशु, क्या होगा? मैम पशु पक्षिणः। यस, ठीक है, तो जैसे मैम हाँ बोलो। क्वेश्चन था मैम, जब दो रहता है तो ऐसे हो जाता है ना कि पशु पक्षी न, पिकः काको, तो इसमें पशु पक्षी पशु पक्षी नौ नहीं होगा ना, मतलब तुम्हारा सेंस सही है, लेकिन पक्षी तो नकारांत है, पक्षी, समझ गए? गुनी गुनी नौ, गुनी ना, हाँ, पशु पक्षी नौ। ठीक है, तो ये इस तरह से, जैसे ये तो क्योंकि सैंपल पेपर पहले का है, 2 साल पहले का है, देखें, हाँ, ये 19-20 का है। ठीक है, तो 5 में से अब ऑप्शन रहता है 5 में 4 करने का। ठीक है, पिछले साल से क्या है कि ये तो सैंपल पेपर जैसे अभ्यास नहीं देता है, उससे हम करवा रहे हैं, लेकिन पिछले साल से 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 करना है तो 1 एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, अब बोले बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास के मुख्य रूप से 4 भेद, कौन कौन? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। हाँ, तुम लोगों को मैंने कहा था कि सिलेबस इस साल आप लोगों को क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर और क्या ग्रामर,
वो कंठस्थ होना चाहिए। तो कोई बच्चे बता सकते हो? कंठस्थ मैम क्या? सिलेबस इस साल का ग्रामर में भी और चैप्टर में भी, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। बहुत कटिंग किया है। अब समास में ही बताओ कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बताओ। मैम ऐसे 2 में बहुब्रीहि और द्वंद्व समास पढ़ना है, और और ऐसे 1 में है तत्पुरुष और अव्ययी भाव। हाँ, तो तत्पुरुष का, जैसे तत्पुरुष समास का भेद में मैंने क्या बताया था? तत्पुरुष में कौन तत्पुरुष पढ़ना है? मैम सर इसमें लिखा है तत्पुरुष में डैश दे के विभक्ति, मतलब ये क्या, तो द्वितीय विभक्ति से षष्ठी विभक्ति तक। तब बस वही दिया है ना? यस मैम। कर्मधारय दिया है? नहीं, नो मैम। नहीं दिया है। ठीक, ये द्विगु भी नहीं दिया है? नो नहीं। मैम। तब नए भी नहीं दिया है। वही मैं कह रही हूँ, पिछले साल तक तत्पुरुष समास पूरा पढ़ना था, और मैंने लिखवाया भी है, बताया भी है शुरू में ही। ठीक है, तो बाद में जैसे सिलेबस कट हुआ तो ग्रामर में भी, तो तत्पुरुष के 2 भेद, 2 ब्रांच, समानाधिकरण और व्यधिकरण, एकदम याद रखना। समानाधिकरण का फिर 3 भेद। ठीक है, कर्मधारय समास, द्विगु समास और नए समास, जो कि नहीं पढ़ना है। हालांकि मैंने सारा पढ़ाया है, इसलिए पढ़ाया है कि जैसे चैप्टर में मान लो आ रहा है, तुम नहीं समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन इस सब से नहीं आएगा। ठीक है, तो समानाधिकरण जैसे पिछले साल तक पढ़ना था, इस साल नहीं पढ़ना, यानी इस साल कर्मधारय से, द्विगु से और नए से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके अलावा तत्पुरुष समास का उपपद तत्पुरुष समास पिछले साल पढ़ना था, जो इस साल नहीं पढ़ना है, तो बहुत कट कर दिया। समास में 4 भेद, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। इसमें सबसे लार्ज है तत्पुरुष समास, इसलिए समानाधिकरण को कट कर दिया, उपपद तत्पुरुष को कट कर दिया। आप सिर्फ अकॉर्डिंग टू विभक्ति, ठीक है, वो पढ़ना है। तो कौन? व्यधिकरण। तो व्यधिकरण में देखो ना, क्लियर है, समान अधिकरण जो कि समान विभक्ति में दोनों पद रहता है। ठीक है, और व्यधिकरण जो अलग अलग में, वी प्लस अधिकरण, यन संधि हुआ व्यधिकरण वर्ड में। तो व्यधिकरण मीन्स व्हाट? तो 7 विभक्ति है, जिसमें कि प्रथमा को छोड़ करके, ठीक है, 6 विभक्ति को पढ़ना है, और 6 विभक्ति के अंतर्गत एक तत्पुरुष समास आएगा, जिसमें कि दोनों पद अलग अलग विभक्ति में रहेगा। जैसे कोई द्वितीया में है, कोई तृतीया में है, कोई चतुर्थी में है, कोई पंचमी में है, दोनों पद भी समान में नहीं रहेगा। जैसे राष्ट्र से पुरुष है, तो यहाँ राष्ट्र से षष्ठी विभक्ति में है, बट पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन में है ना, तो अलग अलग हुआ ना। बट महात्मा, महात्मा महान आत्मा, तो महान भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में और आत्मा भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में, इसलिए उसको समानाधिकरण कहते हैं। और यहाँ व्यधिकरण। क्लियर? तो 7 विभक्ति में प्रथमा को छोड़कर द्वितीय तत्पुरुष समास अब इस नाम से मतलब डिनोट किया गया है। ठीक है, तो द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास, और संबोधन तो आएगा ही नहीं। तो ये व्यधिकरण सिर्फ पढ़ना है, और बाकी समानाधिकरण नहीं पढ़ना, उपपद नहीं पढ़ना है। तो बहुत कम हो गया इस साल, है ना? क्या तुम लोगों के लिए यस मैम। हो गया ना? जबकि देखो कर्मधारय और ये बहुब्रीहि में कंफ्यूजन होता था बच्चों को, तो कर्मधारय तो हटा ही दिया, है ना? अच्छा, द्विगु समास जो संख्यावाची, संख्या का बोध कराता है पूर्व पद, और नए समास जो निगेटिविटी को, मतलब निगेटिव वर्ड को शो करता है, जैसे अहितम, अकार्यम, असुखम, अदुखम, अब्राह्मण। ठीक है, अनागत, अनादि, न आदि, न आगत, न ब्राह्मण, न सुखम, न दुखम, ये हुआ, नहीं पढ़ना है लेकिन। ठीक है, अब अव्ययी भाव समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो, और ठीक है पूर्व पद ही प्रधान हो, तत्पुरुष तो अकॉर्डिंग टू विभक्ति बता ही दिए। जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास ग्रामम गतः, ग्राम गतः, है ना,
विद्याहीन विद्याहीन, ठीक है। राष्ट्रस्य पुरुष राष्ट्र पुरुष, ग्रामात बहि ग्राम बहि। तो ग्रामात बहि ये तो खैर बहि हो गए पंचमी, तो अव्ययवड है। मैंने ये कहा कि द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष समास, इतना पढ़ना है जो आसान है, ठीक है। कार्य कुशल, राष्ट्र से पिता है राष्ट्रपिता है, राज्ञ कुमार राजकुमार, चतुर्थी में भूतेभ्य बलि भूत बलि, तो आसान है। अब द्वंद्व समास जो कि अभी मैंने पूछा था, जिसमें दो, जैसे अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान, उत्तर मीन्स बाद वाला, और द्वंद्व समास में कम से कम 2 पद रहता है, उससे भी ज्यादा रहेगा 3 4 5 6, ठीक है, लेकिन मिनिमम 2। तो द्वंद्व समास में 2 पद है तो दोनों प्रधान रहेगा, ये नहीं कि पहले पद की प्रधानता है या दूसरे उत्तर पद की प्रधानता है, दोनों का मतलब अपना अपना महत्व है। और 3 पद है तो तीनों का महत्व है, 4 है तो चारों का, 5 है तो पांचों का, 6 है तो 6 का, ठीक है। तो लेकिन लास्ट में देखना है कि लास्ट वर्ड जो है वो किस मतलब वचन में है और किस लिंग में है, उसके अनुसार वो समस्त पद बनेगा, ठीक है। तो अब जैसे अभी इसी मतलब साल के क्वेश्चन में पिक काको एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा हो गया पशु पक्षी ने, द्वंद्व समास का हो गया ना एग्जाम्पल, कि हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब बचा बहुब्रीहि समास, उस समास को कहते हैं जिसमें भी 2 पद रहेगा कम से कम, लेकिन उसमें न तो पूर्व पद की प्रधानता है और न उत्तर पद की अर्थात बाद वाले पद की, जिसमें एक तीसरे पद की प्रधानता होगी, ठीक है। न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, बल्कि एक तीसरा मीनिंग आकर अपना महत्व बताएगा, ठीक है, उसी दोनों शब्द के लिए पद के लिए, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब जैसे, ठीक है, दशाननः, तो इसलिए मैं इस वर्ड से ही शुरू कर रही हूँ, इस पद से ही। आननम वर्ड नपुंसक लिंग होता है, आननम मतलब होता है मुखम, अभी मैंने पढ़ाया लास्ट चैप्टर में, उसमें आननम वर्ड आया है ना, वदने वर्ड आया है, वदने, तो वदने का पर्याय मैंने क्या बताया था, मुखे और आनने। वदने सप्तमी विभक्ति एकवचन में है, इसलिए मुखे हुआ या आनने हुआ, बट मूल शब्द हमेशा याद रखना है कि आननम नपुंसक लिंग वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए आननम का मतलब हुआ मुख। अब आननम जब नपुंसक लिंग वर्ड है तो दशाननः फिर क्यों हुआ, और 10 संख्यावाची है, ठीक है। और अभी मैंने बताया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो सिलेबस में नहीं भी है उसको आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो जैसे दशाननः तो होना चाहिए था संख्यावाची, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिसका पूर्व पद संख्या हो और उत्तर पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का यही पहचान है कि पूर्व पद संख्यावाची होगा। तो 10 मीन्स 10 और आनन मीन्स मुख, जिसका 10 मुख है। तो ये द्विगु क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि अगर ये द्विगु होता तो दशाननम वर्ड होता। यहाँ दशानन किसके लिए आया है, रावण के लिए। सब लोग जानता है कि रावण के 10 मुख हैं, ठीक है, 10 मुख थे, तो इसलिए न पूर्व पद 10 प्रधान हुआ और न उत्तर पद आननम प्रधान हुआ। 10 आननानी यस्य सह, अर्थात दशाननः। समास विग्रह क्या होगा, 10 आननानी, आननम, आनने, आननानी, तो 10 आननानी यस्य सह अर्थात रावण, ठीक है। तो 10 आननानी यस्य सह इक्वल टू दशाननः, विसर्ग होगा, आनन में विसर्ग होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्ति विशेष की प्रधानता के कारण ये बहुब्रीहि समास हुआ, द्विगु समास नहीं हुआ। तो फिर से सुनिए ध्यान से, जिस समास का पूर्व पद न तो प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि एक तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं,
ठीक है। तो अभी यहाँ मैंने बताया जैसे अब तीसरे पद की प्रधानता कैसे हुई, दसानन में 10 संख्यावाची है तो द्विगु समास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और आननम नपुंसकलिंग वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि 10 आनन किसी का नहीं है, रावण का था। तो यहाँ तीसरा मीनिंग दसानन के बदले रावण निकला, है ना। 10 मुख किसका था? रावण का। तो न पूर्व पद प्रधान हुआ, न उत्तर पद प्रधान हुआ, बल्कि एक तीसरे पद की प्रधानता हुई, इसलिए इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताता है। एक बेसिक चीज आप जानिए कि मान लो कोई वर्ड अगर ओरिजिनली रियलिटी में नपुंसकलिंग है, ठीक है, लेकिन जब वो बहुब्रीहि समास को दर्शाएगा तो वो किसी व्यक्ति विशेष को दर्शाएगा, ठीक है, या समाज विशेष को या राष्ट्र विशेष को अगर दर्शाता है तो वहां वह पुल्लिंग में आएगा या स्त्रीलिंग में आएगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में। तो इसलिए वो व्यक्ति विशेष की महानता हुई, वो बहुब्रीहि समास हुआ। अभी जैसे मैंने बताया 10 आननः, इसका समास विग्रह 10 आननानि यस्य सः, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हुआ जिसमें कि तीसरे पद की प्रधानता हुई। एक तो ये। अब दूसरा, सुमित कौशल हमेशा ये लेट से ज्वाइन करता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझ गए। अब यहाँ पर ये बेसिक चीज आपको, अब ये समास, ये तो समास हुआ। अब मान लो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 10 आननः का समास विग्रह में, ए 10 आननानि यस्य सः, बी दसानि आननानि यस्य सः, सी दसाः आननानि यस्य सः, और डी दसाः आननाः यस्य सः। राइट क्या होगा? 10 आननानि यस्य सः। ऑप्शन ए। मैम क्योंकि हाँ, मैम 4 के बाद कोई भी पुल्लिंग में, मतलब ये बहुवचन में नहीं जाता है वर्ड। 5 नंबर से संस्कृत में कोई किसी का भी वो नहीं होता है शब्द रूप, मतलब द्विवचन में या फिर बहुवचन में नहीं जाता है। जैसे एका और फिर एकम होता है, वैसे उसका नहीं होता है। हाँ, नहीं तुम मैम उसका लिंग नहीं बदलता है, मतलब हाँ, बहुवचन में तो जाता ही है, बोलने में कंफ्यूज हो गई। बहुवचन में ही सिर्फ जाएगा, ये ठीक बोली कि एक वचन और द्विवचन में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ लिंग जो है चेंज नहीं होगा, है ना। मतलब 4 के बाद 1 से 4 तक संख्यावाची भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए जैसे एक का एका, सॉरी मतलब एका, पुल्लिंग के लिए एका और नपुंसकलिंग के लिए एकम। जैसे एकः बालकः, एका बालिका और एकम फलम। और 2 का सिर्फ द्विवचन में चलेगा, 2 लड़की द्वे बालिके, 2 फल द्वे फले और 2 लड़का द्वौ फलौ। अब 3 से लेकर के 4, 3 में 3 लड़के तो त्रयः बालका, 3 लड़कियां तिस्त्रः बालिका और 3 फल त्रीणि फलानि। और 4 में चत्वारः बालका 4 लड़के, चतस्त्रः बालिका 4 लड़कियां और चत्वारि फलानि 4 फल, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 4 तक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग अलग अलग होगा संख्या में, बट 5 से लेकर के 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब सब में सिर्फ बहुवचन में संख्या का शब्द रूप चलेगा तो जरूर सिर्फ बहुवचन में, ना एक वचन में और ना द्विवचन में, ऐसे बोलना है। लेकिन उसमें लिंग चेंज नहीं होगा, वो पुल्लिंग के लिए भी सेम शब्द, स्त्रीलिंग के लिए भी सेम शब्द और नपुंसकलिंग के लिए भी सेम शब्द। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5 लड़के पढ़ रहे हैं तो 5 लड़के पंच बालकाः पठन्ति, पंचाह नहीं होगा, है ना। 5 लड़कियां पढ़ रही हैं तो वहां पर भी पंच बालिकाः पठन्ति, पंचाह नहीं होगा। और 5 फल गिर रहे हैं तो पंच फलानि पतन्ति, पंचानि नहीं होगा। ये ऐसे बोलना है, समझ गए। वैसे ही जैसे अभी मैंने कहा कि 10 आननानि यस्य सः, आननम वर्ड नपुंसकलिंग है। हाँ, अब देखिए तो यहाँ दसानी नहीं होगा, 10 फिक्स है, 10 ही रहेगा। आननम, आनने, आननानी हुआ संज्ञा पद, बट ये संख्या 10 एज इट इज रहा, है ना।
आननम वर्ड जो है वो संज्ञा पद है, वो नपुंसकलिंग है, इसलिए विग्रह में, और 10 बहुवचन है तो उसको बहुवचन में ले जाया गया, आननम, आनने, आननानी। लेकिन 10 संख्या जो है वो दसानी नहीं होगा, 10 एज इट इज रहेगा, बहुवचन में ही है। ठीक है, संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, संज्ञा में चेंज होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है, 10 आननानी यस सर। आननम मेरा ओरिजिनल नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए विग्रह में आननम, आनने, आननानी हुआ। लेकिन समस्त पद, अभी मैंने बताया कि समस्त पद किसी व्यक्ति विशेष को परिभाषित करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए आननम के जगह आननह हो गया, वो पुल्लिंग में चला गया। अब आया समझ में? आननम जैसे दशाननम होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये किसके लिए प्रयोग किया गया? सिर्फ रावण के लिए। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बहुब्रीहि समास क्या कहता है कि जिस समास का ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि एक तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ आननम, आनने, आननानी विग्रह में है, लेकिन जब वो समस्त पद बना तो तीसरे पद की प्रधानता हुई, दशानन अर्थात रावण की, इसलिए यहाँ पर उसे दशानन पुल्लिंग में लाया गया। तो एकदम क्लियर हो गया हुआ ना? यस मैम। यस, आनना, 10 आननानी का विभक्ति हटा करके दशानन, आनन किया गया पुल्लिंग में, बालक आनन, और 10 और आनन में जोड़े तो दीर्घ संधि का नियम लागू हुआ। तो आ और आ प्लस आ इक्वल टू आ, दशानन, इसलिए राइट आंसर हुआ। तो दशानन मीन्स रावण, तीसरा पद की प्रधानता हुई, तीसरे पद की। अब क्लियर हुआ बहुब्रीहि समास? एकदम ध्यान देना है। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब विग्रह होगा तो वो अपने ओरिजिनल रूप में जाएगा। विग्रह के समय में समस्त पद में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा, ठीक है, लेकिन विग्रह के समय में वो अपने ओरिजिनल मूल रूप में जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे चतुर्युगम, ठीक है, तो चतुर्युगम जो है, चतुर्नाम, युगानाम, समाहार, यहाँ देखो माँ आया है, ये द्विगु समास है। ये दूसरा एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, मैंने कह दिया, लेकिन ये बहुब्रीहि का नहीं है, अभी मैं डिफरेंस बताने के लिए बोल रही हूँ। चतुर्युगम द्विगु समास है, चतुर्नाम, युगानाम, समाहार, ठीक है। अब वही अगर वो चतुर्युगा हो जाएगा तो किसी कीमत पे वो द्विगु नहीं होगा, बहुब्रीहि होगा। अब जैसे हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं बहुब्रीहि का, ठीक है। पीत दुग्ध, एक वर्ड है पीत दुग्ध और दूसरा वर्ड है पीत दुग्धा, ठीक है। तो पीत दुग्ध, अब आप लोग बताइए कि दुग्धम वर्ड नपुंसक लिंग होता है कि पुल्लिंग होता है? पहले मेरा क्वेश्चन ये है, बताइए। मैम नपुंसक लिंग होता है। नपुंसक लिंग होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा वर्ड क्या है, क्वेश्चन क्या है? पीत दुग्धा। एकदम क्लियर यही हो गया कि ये बहुब्रीहि समास में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा वर्ड मैंने बोला पीत दुग्धा, यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, बट ये किसके लिए आया? स्त्रीलिंग के लिए आया। दुग्ध, पीत दुग्ध प्लस टाप, ठीक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसलिए ये भी बहुब्रीहि समास। समझ गए? अब पीत दुग्ध का समास विग्रह, पीतम दुग्धम येन सह, पीतम दुग्धम येन सह, पी लिया गया है दूध जिसके द्वारा वह, येन सह बालह, ब्रैकेट में रहेगा तो कंफ्यूज मत होना। ऐसे तुम लोग को अगर विग्रह करने आया तो वो लिखने की जरूरत है, सो तो तुम लोग को एमसीक्यू में आएगा, है ना। लेकिन अगर वो विग्रह क्योंकि सेंटेंस में है तो पीत दुग्ध बालह, ठीक है, पीतम दुग्धम येन सह, पी लिया गया है, पीतम, पा प्लस सकता है, पास्ट टेंस में ऑलरेडी पी लिया गया है दूध जिसके द्वारा वह बच्चा, बहुब्रीहि समास। और पीत दुग्धा, फिर यहाँ पीतम दुग्धम, मैम पीतम दुग्धम ययासा, ययासा, पीतम दुग्धम ययासा, एक्सेलेंट, क्योंकि वह पी लिया गया है दूध जिसके द्वारा वह छोटी बच्ची, बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब
इसलिए मैंने मतलब जो चेंज है और जो थोड़ा टफ है उससे मैंने शुरुआत किया है। अब इजी वाले में आते हो जो तुम लोग आसानी से बोल दोगे। जैसे श्वेतांबरः, पीतांबरः, वीणा पानी। पीतम अंबरम यस्य सह, श्वेतम अंबरम यस्य सह। यस, एक्सेलेंट। पीतम अंबरम यस्य सह। अब यहाँ पर भी देखिए, पीला है अंबर जिसका वह, अर्थात विष्णु। यहाँ अंबरम वर्ड नपुंसक लिंग है, बट जब वो समस्त पद हुआ तो वो पीतांबरः पुल्लिंग में आया, विसर्ग आया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि पीतांबरः फॉर व्हाट? पीतांबरः मीन्स विष्णु भगवान। ठीक है। पीला है अंबर जिसका वह, बहुब्रीहि समास। पीला अंबर वस्त्र किसका होता है? विष्णु भगवान का। श्वेतांबरः, श्वेतम अंबरम यस्य सह। यहाँ पर भी देखो विग्रह में नपुंसक लिंग है, बट समस्त पद पुल्लिंग में आया। उजला है वस्त्र जिसका, अर्थात कौन? शंकर भगवान, है ना। वीणा पानी, वीणा पानी। अब यहाँ वीणा पानी शब्द, पानी मीन्स हाथ, तो वीणा पानौ यस्याः सा। अब चूंकि शंकर भगवान पुल्लिंग में है, विष्णु भगवान पुल्लिंग है, बट सरस्वती माता स्त्रीलिंग है, इसलिए उनके लिए क्या प्रयोग होगा? यस्याः सा। ठीक है। अब यस्याः और यस्य का मूल शब्द देखो, मैंने कहा था मान लो तुमको शब्द रूप नहीं पढ़ना है, लेकिन ये बहुब्रीहि समास का विग्रह तुम कैसे करोगे? अगर यत का शब्द रूप नहीं पढ़ना, नहीं जानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पुल्लिंग में यह यो ये याम यो, यह यो ये यम यो यान येन याभ्याम यह यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य यो येषाम्। स्त्रीलिंग में या ये या याम ये या यया याभ्याम याभि यस्य याभ्याम याभ्यः यस्याः याभ्याम याभ्यः यस्याः ययो यासाम यस्याम ययो यासु। यस्य आया ना। तो वीणा, वीणा पानौ। ठीक है। वीणा है हाथ में, पानौ सप्तमी विभक्ति एक वचन। यस्याः सा, वीणा है हाथ में जिसके वह, अर्थात माता सरस्वती। वीणा पानी बहुब्रीहि समास। लंबोदरः, लंबोदरः। अब यहाँ पर भी आप देखिए, लंबम उदरम यस्य सह। उदरम नपुंसक लिंग वर्ड है ना। लंबम इसलिए विग्रह में नपुंसक लिंग, बट समस्त पद पुल्लिंग में। उदरः और लंब प्लस उदरः आओ मिलकर गुण संधि से लंबोदरः हो गया, अर्थात गणेश भगवान। तो लंबम उदरम यस्य सह इक्वल टू लंबोदरः बहुब्रीहि समास। समझ गए? शूल पानी। अभी मैंने कहा वीणा पानी, शूल पानी किनके लिए है? शूल मीन्स त्रिशूल। किनके हाथ में रहता है? शंकर भगवान। शंकर भगवान। अब तो विग्रह कीजिए। अब मैं शूलम पाणौ यस्य सह। एक्सीलेंट। शूलम पानौ यस्य सह अर्थात शिव। ठीक है। चंद्रशेखर, ये भी किसके लिए है? चंद्रमा है शिखर पर जिसके, शंकर भगवान के। चंद्रशेखरे यस्य सह। एक्सीलेंट। चंद्रशेखरे यस्य सह। अब चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर, ललाट पर जिसके, वह चंद्रशेखर शंकर भगवान। ठीक है। तो श्वेतांबर, पीतांबर, चंद्रशेखर, लंबोदर, वीणा पानी सब बहुब्रीहि समास। अब आया समझ में? बहुब्रीहि आया समझ में? अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे विमूढ़धि व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ ना, किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति के लिए विमूढ़धि आया है। ठीक है। तो विमूढ़धि बहुब्रीहि समास। मूर्ख जड़ बुद्धि है जिसकी वह। ठीक है। तो जिस व्यक्ति की जड़ बुद्धि है उसके लिए आया, तो इसलिए मतलब बहुब्रीहि समास हुआ। ठीक है। अब जब चैप्टर क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन आंसर मतलब हर साल का सैंपल पेपर से, तो आराम से हो जाएगा। अब हर चैप्टर में जितना चैप्टर पढ़ना है उसका बहुब्रीहि समास, उसका अव्ययी भाव समास चैप्टर का। ठीक है। उसका द्वंद्व समास और उसका क्या तत्पुरुष समास। तो सवाल नहीं है कि कम नंबर आए। अब एक वर्ड है दंपति, उसका समास विग्रह मैंने बताया था, बता सकते हो? दंपति,
दंपति मतलब जानते हो ना कि क्या होता है? स्पाउस। दंपति मीन्स स्पाउस। आप बोलो। अब स्पाउस का भी मतलब नहीं जानते हो? मैम मैम हाँ बोलो। जया च पति च। जया नहीं, जाया च पति च, या बोलो ना पति च यस मैम, पत्नी। मैम वही बताए थे आप, तो हाँ भूल गए। बताए थे ना, वीडियो भी भेजे थे। जाया, उसमें विसर्ग नहीं होगा, जाया च पति च, लेकिन पति में विसर्ग होगा। एक ये आंसर हुआ। दूसरा पति च पत्नी च, उसमें पति पहले आएगा, पति विसर्ग च, पत्नी च इक्वल टू दंपति। और दंपति एक दूसरा क्या होगा, जाया च पति च, यहाँ जाया पहले पति बाद में, इक्वल टू दंपति मीन्स स्पाउस। ठीक है। कौन समास? द्वंद्व समास है ना। तो बहुब्रीहि सबको क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए। यस मैम। अब जैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन बोल रही हूँ। नीलोत्पलम सरम दृष्ट्वा, नीलोत्पलम सरह दृष्ट्वा पक्षिणः तत्र समायान्ति। नीलोत्पलम सरह दृष्ट्वा पक्षिणः तत्र समायान्ति। नीले कमल वाले तालाब को देख करके, मीन्स सरोवर को देख करके पक्षी लोग वहां, पक्षी सब वहां आ जाते हैं। कैसे तालाब को? नीले कमल वाले। ठीक है। तो यहाँ नीले कमल वाले तालाब का ये एडजेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ, इसलिए यहाँ नीलोत्पलम बहुब्रीहि समास में जाएगा। जब कर्मधारय पढ़ना था ना, इसी को देखो, अभी तो पढ़ना है नहीं। ठीक है। तो सरह नीलोत्पलम अस्ति, सरह सॉरी सरसी नीलोत्पलम अस्ति, तालाब में या सरोवर में एक नीला कमल है। ठीक है। तो यहाँ ये तालाब में एक नीला कमल है, क्लियर है। तो ये कर्मधारय इसका हो जाएगा। यहाँ पर विग्रह सिर्फ नीलम कमलम, लेकिन अगर इसी को मैंने अभी जो बताया कि नीलोत्पलम सरह दृष्ट्वा पक्षिणः तत्र समायान्ति, कीदृशम सरह दृष्ट्वा, तो नीलोत्पलम यहाँ कीदृशम बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो कैसे कमल को, कैसे सरोवर को देखकर पक्षी लोग वहां आते हैं? तो नीले कमल वाले। तो यहाँ ये बहुब्रीहि में जाएगा। समझ गए? नीलम कमलम यस्य तत्। यहाँ पर देखिए, अभी तक मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में पुल्लिंग स्त्रीलिंग बताया था, नपुंसक लिंग का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तीनों लिंग में होगा बहुब्रीहि समास। क्लियर? पुल्लिंग का दशानन, बिना पानी, चंद्रशेखर, पीत दुग्धा, स्त्रीलिंग में पीत दुग्धा। अब नपुंसक लिंग में सरह, सरस मूल शब्द, सरह मीन्स सरोवर तालाब, ये नपुंसक लिंग है, तो इसलिए सरम नहीं होगा, सरह सरसी सरांसी, सरह सरसी सरांसी। लेकिन उसका जो विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक जो भी, वो नपुंसक लिंग में वहां म लगेगा। तो इसलिए नीलोत्पलम सरह यानी नीले कमल वाले सरोवर को, तो द्वितीय विभक्ति एकवचन में है, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। इसका समास विग्रह हो जाएगा नीलोत्पलम का, नीलम उत्पलम यस्य तत्। क्या होगा? नीलम उत्पलम यस्य तत्। ठीक है। नीला है कमल जिसका, उसको, नीला है कमल जिसका उसको। तत्ते तानी, तत्ते तानी, तत्ते तानी वह, और तत् द्वितीय में उसको। तो नीला कमल खिला हुआ है जिस तालाब में, उसको देखकर पक्षी लोग वहां आते हैं। ये हिंदी मीनिंग हुआ। तो इसलिए नीलोत्पलम का समास विग्रह क्या हो जाएगा? नीलम उत्पलम यस्य तत्, अर्थात बहुब्रीहि समास। तो नपुंसक लिंग का भी एग्जाम्पल हो गया। आया समझ में? बोलिए।